जैसे ही कब्रिस्तान की जॉम्बी की नजर साशा पर पड़ी, वह रात उसके लिए पूरा सपना बन गई। जान बचाने को वह अंधेरे में भागी, कदम लड़खड़ाए, वह जमीन पर गिर पड़ी और तभी जॉम्बी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। 18 साल की साशा कॉलेज में नई आई थी, मस्ती, उम्मीदों और उल्लास से भरी हुई। हॉस्टल की पाबंदियां उसे पसंद नहीं थी, इसलिए उसने पास का एक पुराना मकान सस्ते किराए पर ले लिया। घर के पास ही एक कब्रिस्तान था, लेकिन उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। कब्रिस्तान में कुछ साए घूमते देख साशा ने खुद को समझा लिया कि शायद वे चौकीदार होंगे। वह बिस्तर पर लेटकर एक स्टोरी की किताब पढ़ने लगी ताकि जल्दी नींद आ जाए। तभी उसे लगा जैसे कोई खिड़की से उसे देख रहा हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद उसकी आंखें लग गईं। ठीक रात के 1 बजे उसे महसूस होता है जैसे कोई उसके गालों को चूम रहा हो। साशा की आंखें अचानक खुल जाती है और वह उसकी भयानक शक्ल देखकर चीख उठती है। लाश डरावनी मुस्कान के साथ बोलता है, मैं कुंवारा ही मर गया था, अब तुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर अपनी प्यास बुझाऊंगा साशा। डरी हुई साशा उसे जोर से धक्का देती है और भाग जाती है। साशा डर के मारे घर का दरवाजा जोर से खोलती है और जंगल की ओर भाग जाती है। उसके पीछे गुस्से से भरा जॉम्बी चीखता है, तुम यहां से बचकर नहीं जा सकती। उसकी आवाज गूंजते ही कब्रिस्तान की जमीन फटने लगती है। कब्रों से एक एक करके जॉम्बी बाहर निकल आते हैं। जंगल में छिपते छिपाते आगे बढ़ रही साशा ने यह भयानक नजारा देखा। जॉम्बी लड़खड़ाते हुए बेजान कदमों से खड़े होने लगे। उनकी सूनी आंखें सिर्फ साशा को ढूंढ रही होती है। यह भयानक नजारा देखकर साशा सन्न रह जाती है। डर से उसकी रूह तक कांप उठती है। तभी एक जॉम्बी लड़खड़ाते कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा। वह जान बचाकर भागती है, पत्तों और झाड़ियों को चीरती हुई जंगल में दौड़ पड़ती है। लेकिन जॉम्बी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और सैकड़ों की तादाद में उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। चारों तरफ से आती उनकी डरावनी आवाजों के बीच साशा जान बचाकर भागती है, लेकिन डर और थकान से उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। भागते भागते वह अचानक गिर पड़ती है और वहीं जमीन पर बेहोश हो जाती है। पीछे खड़ा एक लड़के का जॉम्बी उसे घूरता है। उसके होंठों पर शैतानी मुस्कान उभर आती है। वह साशा को उसकी ही कब्र में जिंदा दफना देता है। जब साशा की आंख खुलती है, वह खुद को कब्र के अंदर पाती है। अपने बगल में जॉम्बी को देखकर वह चीख उठती है और उसकी चीख पूरे कब्रिस्तान में गूंज जाती है। कुछ दिनों बाद साशा खुद एक जॉम्बी बन चुकी होती है। तभी पास से एक कार गुजरने की आवाज आती है। आवाज सुनते ही सारे जॉम्बी कार के पीछे दौड़ पड़ते हैं। साशा भी दूसरे जॉम्बियों के साथ उस कार के पीछे भागने लगती है।